করবো? শুভেন্দু অধিকারী জবাব দাও। রাস্তা নিয়ে বদলার যাও 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 চলে যাও ও চলে যাও। বেকার তোমাদের মাথা তুমি নিয়ে চলে যাও। বেকার এখানে আনুনি, এটা কুরবানির হাট। গুলি করে মারতো, আমি একা মরতো। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मगरबी बंगाल में जब से भाजपा ने सरकार बनाई है तब से मुसलमान को ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। जिस हिंदुत्व और हिंदुओं की सियासी पार्टी के तौर पर भाजपा ने अपनी पहचान बना ली है, अब उसी भाजपा की सरकार को बंगाल के हिंदुओं ने पानी पी पी कर कोसना शुरू कर दिया है। भाजपा की गाय पॉलिटिक्स से इस वक्त बंगाल के हिंदुओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है, तो वहीं मुसलमान बहुत खुश है क्योंकि बंगाल की नई नवेली भाजपा की सरकार ने बकरा ईद से ठीक पहले गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दिया। इस रोक की वजह से मुसलमान काफी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बार बार गाय के नाम पर हमको ही टारगेट किया जाता है, हम ही लोगों को परेशान किया जाता है, बार बार हम मुसलमानों को गाय के नाम पर जेल में ठूस दिया जाता है। अब मुसलमानों ने गाय का बहिष्कार कर दिया है, यानी गाय की कुर्बानी तो बहुत दूर की बात है, वो गाय का बहिष्कार कर रहा है। मुसलमानों ने अब गाय बेचने वाले हिंदू कारोबारियों को चिढ़ाना शुरू कर दिया। खुल्लम खुल्ला मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया है कि गाय तुम्हारी माता है, गाय तुम्हारी अम्मा है, अपनी अम्मा की इज्जत करो। यूं कुर्बानी के बाजार में अपनी अम्मा की नुमाइश बंद करो। गुरु अम्मा को घर ले जाओ, उनकी सेवा करो, अपनी अम्मा का एहतराम करो। अम्मा को इस तरह से बाजार में बेचना नहीं चाहिए, बेटा होने का फर्ज अदा करो, अम्मा को ले जाओ और घर पर ही रखो। यानी मुसलमानों ने बहुत सलीके से हिंदू कारोबारियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। मुसलमानों ने भाजपा की चाल को बहुत पहले ही भांप लिया था और इसीलिए मुसलमानों ने गाय की सियासत को भाजपा के ही गले में डाल दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों ने गाय से प्यार करना शुरू कर दिया है। सीधे कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, गाय की इज्जत करनी चाहिए, गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए। मुसलमान सीधे सीधे ऐलान कर रहे हैं कि गाय खरीदना ही बंद कर दो, कुर्बानी तो बहुत दूर की बात है और हमेशा के लिए गाय की कुर्बानी को बंद कर दो, क्योंकि हिंदू समाज गाय को अपनी मां मानता है और मुसलमानों को कोई हक नहीं है कि वो किसी की अम्मा को ज़बह करे। लिहाजा मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया और ये विरोध यहां तक पहुंच गया कि खुद मुसलमान ही बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, नेशनल एनिमल घोषित करे, कौमी जानवर घोषित करे। पर भाजपा के इस काऊ पॉलिटिक्स ने हिंदुओं को नुकसान पहुंचा दिया है। अब बंगाल में जानवर पालने वाले किसान अपना माथा पीट रहे हैं, यहां तक कि भाजपा से कह रहे हैं कि कमबख्तों हमें जहर देकर क्यों नहीं मार देते, तुमने तो हमारा रोजगार को चौपट कर दिया, हमारे पेट पर लात मार दिया, हमारे रोजगार को छीन लिया। शायद भाजपा ने सोचा था जिस तरह से हिंदू भाषी इलाकों में वो गाय के नाम पर सियासत करती है, गाय के नाम पर गौरक्षक दल आतंक मचाते हैं, जिस तरह से गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, जिस तरह से गाय के नाम पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इन्हें जेल में ठूस दिया जाता है, इनकी पिटाई होती है, ठीक वही काम बंगाल में भी किया जाएगा। गाय पर रोक की वजह से मुसलमानों को तकलीफ होगी और इस तकलीफ को देखकर बंगाल के हिंदू काफी खुश होंगे, भाजपा को शाबाशी देंगे। पर साहब यहां तो सब कुछ गुड़-गोबर हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। मुसलमान भले ही गाय का बहिष्कार करके खूब मजे ले रहा है, पर उन बेचारे हिंदू कारोबारियों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी ही बकरा ईद की कुर्बानी पर टिकी हुई है, जो इस उम्मीद से गाय को पालते हैं कि जब बकरा ईद आएगा तो मुसलमानों को गाय बेचकर मोटी रकम कमाएंगे। बंगाल के पशुपालक बकायदा लोन लेकर, सूद ब्याज पर कर्ज लेकर, यहां तक कि कमेटी से पैसा उठाकर बड़े ही अरमानों के साथ गाय खरीदते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार ने कुर्बानी से पहले मुसलमानों को जोरदार झटका देने की कोशिश की और ये झटका सीधे सीधे हिंदू को ही जा लगा और अब हिंदू समाज ही खुद भाजपा के इस फैसले का विरोध कर रही है। 20 मई को इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए साउथ 24 परगना के रहने वाले सुधन घोष कहते हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने साहूकार से 5 लाख रुपए का लोन लिया है। मैं अपनी 10 गायों में से 9 को बेचकर इस लोन को चुकता करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मुश्किल हो गया है। रोजाना गाय के चारे पर 500 रुपए खर्च हो रहा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मुर्शिदाबाद के हिंदू कारोबारी अपूर्व घोष कहते हैं, गाय पालना ही हमारा धंधा है, यही हमारा रोजगार है। पूरे सूबे में तकरीबन 1 लाख परिवार दूध बेचकर गुजारा करते हैं।
अब हमारी गाय बिक नहीं रही। वहीं बंगाल में उर्दू मीडिया ने भी अपना जौहर दिखाया है और वहां के मकामी हिंदू कारोबारियों की तकलीफ को बयां किया है, जिसमें घोष कम्युनिटी के एक हिंदू कारोबारी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि भाजपा हमें मुसलमानों को गाय बेचने की इजाजत क्यों नहीं दे रही। मैंने ये जानवर कुर्बानी के लिए पाल रखा है, मैंने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया है। मुसलमान हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन भाजपा मुसलमानों के साथ कारोबार करने से क्यों रोक रही है? इससे अच्छा है कि हमें जहर दे दो। वहीं द क्विंट से बात करते हुए गोविंदा घोष कहते हैं कि मैं 67 साल का हूं, मेरे पास 15 गाय हैं, 150 भैंसे हैं। अगर हम बेच नहीं पाए तो हम मर जाएंगे। 42 साल के डेयरी किसान सुजीत घोष कहते हैं, अगर हम गाय नहीं बेच पाए तो हम खत्म हो जाएंगे। हमारे परिवार कई पीढ़ियों से दूध का कारोबार करता आ रहा है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तब हम इसे बेच देते हैं। अब हम इसके साथ क्या करें? अगर मैं इसे बेच नहीं पाया तो मुझे 15 से 16 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं जहनी तौर पर काफी परेशान हूं। खैर, खुदकुशी किसी परेशानी का हल नहीं होता। जितने भी लोग मौत को गले लगाना चाहते हैं, खुदकुशी करना चाहते हैं, आत्महत्या सुसाइड करना चाहते हैं, ये निहायत बुज़दिल और डरपोक किस्म के लोग हैं। ये मुसलमानों के साथ कारोबार करना चाहते हैं, मुसलमानों को अपनी गाय बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी खुदकुशी के मामले में मुसलमानों को देखकर ये कोई सबक नहीं सीखते। चाहे कितनी ही परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे कितना ही परेशानियों से क्यों ना घिर जाए, पर मुसलमान कभी भी खुदकुशी के बारे में नहीं सोचता। कम से कम हिंदू कारोबारियों को खुदकुशी का ख्याल जहन से निकाल देना चाहिए। गाय सबकी माता है। जितने भी गाय बेचने वाले हिंदू हैं वो निहायत ही घटिया हैं। गौ माता को कुर्बानी के मार्केट में बेचने के बजाय अपने घर में ले जाकर गौ सेवा करनी चाहिए। पर बंगाल में पता नहीं हिंदुओं को क्या तकलीफ हो रही है कि ये गाय को मारने के लिए इतना बेताब हो रहे हैं। लेकिन मुसलमान कह रहा है कि गाय तुम्हारी माता है, तुम इसे अपने घर में ले जाकर इज्जत से रखो, अपनी अम्मा का एहतराम करो। अम्मा को इस तरह से बाजार में ले जाकर बेचना नहीं चाहिए। बेटा होने का फर्ज अदा करो, अम्मा को ले जाकर घर में रखो। यानी मुसलमान जले पर नमक छिड़क रहा है, पर भाजपा अपने ही जाल में फंस चुकी है। अगर हिंदुओं के विरोध की वजह से भाजपा सरकार के तेवर नरम पड़ जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।